नमस्कार दोस्तों, ये बात है कुछ दिन पहले यानी कि 25 अप्रैल 2023 की। इस दिन एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आती है जिसमें पता चलता है कि यूएस के एक शहर सिकेस्टन के पार्क में दो लोगों के ग्रुप में जमकर गोलीबारी की गई, जिसकी वजह से एक 18 साल का लड़का इसिया फिजरल्ड की जान चली गई और एक 19 साल की जवान लड़की गंभीर रूप से जख्मी हो गई। गोलियों की इतनी तेज आवाज सुनकर वहाँ लोगों में भगदड़ मच जाती है। वो लोग तुरंत 911 को कॉल करते हैं और पुलिस भी वहाँ जल्दी से आकर पूरी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लेती है और एक ग्रुप को अरेस्ट कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि उन लोगों ने गोलीबारी सिर्फ इसलिए की क्योंकि इसिया फिजरल्ड नाम के एक लड़के ने फेसबुक पर वेटकिंस नाम के एक लड़के की फोटो के नीचे हंसने वाला इमोजी टैग कर दिया था और वहीं से इन दोनों युवकों के बीच में अनबन स्टार्ट हो जाती है और बात गोलीबारी तक पहुंच जाती है, जिसमें एक 18 साल के लड़के की जान चली जाती है। ये खबर बाहर आते ही बहुत तेजी से वायरल हो जाती है और पूरी दुनिया ये देखकर हैरान रह जाती है। तो आइए देखते हैं क्या है इस केस का असली सच और देखते हैं सोशल मीडिया के डार्क साइड्स का एक जीता जागता एग्जाम्पल। बने रहिएगा। तो एलिजेंटली एक बंदे ने दूसरे बंदे को जान से मार दिया क्योंकि वो उसके फोटो में लाफिंग इमोजी रिएक्ट किया था, बस इतना ही। Development tonight. Two people have been arrested for a deadly shooting in Sikeston, Missouri. इसिया क्रेज फिट्जरल्ड का जन्म 10 सितंबर 2004 में सिकेस्टन शहर मिसौरी स्टेट ऑफ यूएस में हुआ था। इसिया का जन्म एक बहुत ही बड़ी जॉइंट फैमिली में हुआ था जिसमें उसके मम्मी पापा के अलावा उसके दादा दादी, चाचा चाची और उनके 2 बच्चे भी रहा करते थे। इतने बड़े परिवार में रहने के बावजूद परवरिश बहुत अच्छे से हुई थी और वो अपने परिवार की हर बात मानता था। इसिया अपने शहर के स्कूल में ही पढ़ाई कर रहा था और वो अपने स्कूल में काफ़ी फेमस था क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन था। वो अपने स्कूल की हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट लिया करता और अलग अलग प्राइजेस जीत कर लाया करता। वो अपने स्कूल की फुटबॉल और बास्केटबॉल टीम का एक खास मेंबर था। इसिया सभी को पसंद था, उसकी सबसे अच्छे से बनती थी, सभी उसके अच्छे दोस्त थे और वो सभी को पसंद था। स्कूल में उसको कभी भी लड़ते झगड़ते या गुस्सा करते कभी नहीं देखा गया। उसको वीडियो गेम खेलना भी बहुत पसंद था और अक्सर स्कूल से घर जाकर शाम को अपने दोस्तों के साथ वो वीडियो गेम खेला करता और कभी कभी कोर्ट में जाकर बास्केटबॉल भी खेला करता था। और इतना सिंपल और अच्छी पर्सनैलिटी होने के कारण उसकी एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। और इन सब के साथ साथ उसे म्यूज़िक से भी बहुत लगाव था। उसका पैशन रैपिंग में था, वो अक्सर अपने लिए रैप लिखा करता था। इसिया एक टैलेंटेड और कॉन्फिडेंट लड़का था। वो जो एक बात ठान लेता था वो करके ही दिखाता था। इसिया को एक वजह से और जाना जाता था और वो थी उसकी लॉयल्टी। वो अपने दोस्त के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल था और वो हर मुसीबत में अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता था। 2022 में ग्रेजुएट होने के बाद वो एज अ कारपेंटर पार्ट टाइम वर्क करने लगा। लाइफ में इतना बिजी होने के बाद भी वो अपना पैशन और इंटरेस्ट नहीं भूला था और वो अब रैप लिखने के साथ साथ उन्हें गाकर रिकॉर्ड भी करने लगा। और उसने कुछ ही दिन पहले अपना पहला गाना रिलीज किया जिससे वो बहुत खुश था। उसकी लाइफ में सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा था और बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया जब एक दिन इसिया के फेसबुक फ्रेंड की लिस्ट में एक टेनर वेटकिंस नाम का एक बंदा ऐड था जिसने एक दिन फेसबुक पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक फ़ोटो पोस्ट करी जो कि इसिया को थोड़ी फ़नी लगी और उसने एक लाफिंग इमोजी उसकी फ़ोटो पर रिएक्ट कर दिया। और ये इमोजी देखकर वेटकिंस को बहुत गुस्सा आ गया और उसने तुरंत उस इमोजी का रिप्लाई करते हुए पूछा व्हाट्स फनी, जिसका मतलब है इसमें क्या हंसने की बात है। फिर उस कमेंट का इसिया ने रिप्लाई करते हुए लिखा यू ऑलवेज ऑन फनी, जिसका मतलब है कि तुम हमेशा कुछ फ़नी रहते हो। फिर उस कमेंट का रिप्लाई करते हुए वेटकिंस ने लिखा आई विल बी रेडी दो और एक ऑल द बेस्ट वाला इमोजी और एक टारगेट वाला इमोजी, जिसका मतलब साफ था कि वो तैयार रहेगा। और फिर देखते ही देखते ये छोटा सा आर्ग्यूमेंट बहुत बड़ा बन जाता है और घंटों ऑनलाइन बात करने के बाद वो लोग सिकेस्टन शहर के रोटेरी पार्क में मिलकर सीधे मुंह बात करने का फैसला करते हैं। और जैसे कि बात हुई थी वो लोग अगले दिन रोटेरी पार्क में पहुंचे। इसिया एक गाड़ी में अपने 4 दोस्तों के साथ खड़ा था, लेकिन वेटकिंस हथियारों से लैस 2 गाड़ियों में अपने दोस्तों को भरकर लाया और पार्क में पहुंचते ही अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। और देखते ही देखते दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई और तभी अचानक एक सीधी गोली आकर इसिया के चेहरे पर लग गई और उसकी वहीं मौके पर मौत हो गई। लेकिन इसके बाद भी फायरिंग नहीं रुकी और एक और गोली जाकर एक अनजान निर्दोष लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी उसके लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। गोलियों की इतनी तेज आवाज सुनकर वहाँ लोगों में भगदड़ मच गई। उन्होंने तुरंत 911 को कॉल किया। पुलिस पहुंचते ही पूरी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करना शुरू किया, लेकिन तब तक वेटकिंस और उसके साथी वहाँ लोगों की भीड़ में छिप चुके थे। पुलिस ने तुरंत पूरे एरिया की नाकाबंदी करी और एक एक करके सबकी तलाशी लेकर वहाँ से भीड़ खाली करने लगे। और फिर फाइनली उसी भीड़ में से एक गाड़ी निकल कर आई जो वेटकिंस और उसके साथी की थी। उस गाड़ी की तलाशी लेने पर कई सारे हथियार बरामद हुए जैसे कि पिस्टल, राइफल और एक
AK-47 स्टाइल राइफल जिससे उन्होंने मल्टीपल राउंड ऑफ फायर किए थे शेवरोलेट मैलिबू गाड़ी पर। पुलिस ने तुरंत उन हथियारों को जब्त किया और वैटकिंस और उसके साथियों को अरेस्ट कर लिया। वैटकिंस जो कि 20 साल का था और उसका दोस्त कैलिबैम रैमसी जो 18 साल का था, उन दोनों पर मर्डर के चार्जेस लगे और साथ में 3 काउंट्स ऑफ असोल्ट और 4 काउंट्स ऑफ अनलॉफुल वेपन्स के चार्जेस भी लग गए। पार्क में और आसपास घूम रहे लोगों के लिए ये बहुत ही खौफनाक मंजर था क्योंकि ऐसा रोज रोज देखने को नहीं मिलता। उन लोगों को इस मंजर को अपने जहन से निकालने में बहुत मुश्किल होगी और शायद कईयों के लिए तो ये नाइटमेयर भी बन चुका होगा। खैर, उन दोनों को अब बिना बेल के जेल में रखा जा रहा है और बस कोर्ट का फैसला आना बाकी है। अब शायद उन्हें फांसी या उम्र कैद भी हो सकती है। इस केस ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। कोई ये बात पचा नहीं पा रहा था कि फोटो पर एक रिएक्ट करने की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। कई लोगों ने ट्विटर पर अपने व्यूज लिखे, जैसे एक ने लिखा कि ईसिया फिजरल्ड बचपन में मेरे बेटे के साथ बहुत खेला करता था और ईसिया एक बहुत ही नेक और एक अच्छा लड़का था और मेरा बेटा उसको बहुत एडमायर करता था। ईसिया के चले जाने का दुख मेरे बेटे से ज्यादा मुझको है कि उसने एक अच्छा दोस्त खो दिया। और एक यूजर ने लिखा कि सोशल मीडिया पर लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और एक ऐसा ही सिमिलर केस मेरे साथ भी हो गया था जब मैंने एक अनजान आदमी की प्रोफाइल फोटो पर कुछ कमेंट कर दिया था, लेकिन लकीली मेरा केस इतना आगे नहीं बढ़ा। और फिर कई लोगों ने ट्विटर पर ट्वीट्स किए और अपने भाव ईसिया के प्रति प्रकट किए और ईसिया के लिए जस्टिस की मांग करने लगे। ईसिया के एक फ्रेंड ने लिखा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम चले गए, तुम हमेशा मेरे लिए खड़े रहते थे, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ, हम सब तुम्हें नहीं भूल पाएंगे, रेस्ट इन पीस बडी। ईसिया के एक्स स्कूल की फुटबॉल टीम ने भी उसे ट्रिब्यूट देने के लिए कुछ लोगों की असेंबली बुलाकर एक स्पीच तैयार करी जिसमें उन्होंने बोला ईसिया फिजरल्ड एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन था, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा वो एक नेक इंसान था। हम सबको वो बहुत याद आने वाला है। ईसिया का परिवार जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, उसका दुख लोगों से नहीं देखा जा रहा और उन्हें लगातार कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इस इंसिडेंट ने मिसौरी शहर के लोगों को तो डरा दिया, लेकिन साथ में पूरी दुनिया को भी डरा दिया कि सोशल मीडिया पर कोई छोटी सी चीज कितनी बड़ी बन सकती है और उसका कितना बुरा इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ सकता है। ईसिया के देहांत के बाद अगले दिन अखबार में एक आर्टिकल छपा जिसमें उन्होंने इसे कंडोलेंस देते हुए ईश्वर से इस दुख को सहन करने की शक्ति उसके परिवार के लिए मांगी और इतने बुरे वक्त में उसके फैमिली को प्राइवेसी देने की लोगों से रिक्वेस्ट करी। 7 मई 2023 को ईसिया फिजरल्ड का फ्यूनरल रखा गया जहां उसकी फैमिली, उसके दोस्त, उसके रिलेटिव और उसके स्कूल से आए कुछ टीचर्स भी थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हंसता खेलता एक लड़का अब उनके बीच में नहीं है। ईसिया को आखिरी श्रद्धांजलि उसके ग्रैंडफादर द्वारा दी गई। ये कितने दुख की बात है कि आजकल की जनरेशन कितनी शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई है कि उन्हें छोटी सी बात पर इतना गुस्सा आ जाता है कि वो एक दूसरे की जान लेने पर तुल जाते हैं। ये केस है सोशल मीडिया के डार्क साइड का एक एग्जाम्पल और ये केस यूएस की सरकार पर भी कई सारे सवाल खड़े करता है। इतने खतरनाक हथियार उन बच्चों के हाथ तक लगे कैसे? खैर, फैसला आना भी बाकी है और वैटकिंस और उसके दोस्त पर लगे आरोप सिद्ध होना अभी बाकी है। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। इस केस को इतनी डिटेल में बताने में मुझे काफी रिसर्च करनी पड़ी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये मेरी मेहनत वर्थ इट हो जाए। प्लीज।